मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास जाता हूँ। आलोक शर्मा जी, वैक्सीन को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कई बयान दिए जिसके चलते कंफ्यूजन फैला। मनीष तिवारी, शशि थरूर, कई लोगों ने कहा। अब आप कहते हैं वैक्सीनेशन तेज होना चाहिए, पहले भ्रांति और उसके बाद कहें वैक्सीनेशन तेज, दोनों में कहीं विरोधाभास तो नहीं है? दीपक जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी के प्रवक्ता आज भी बैठकर मुस्कुरा पा रहे हैं। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन के ऊपर जब कोवैक्सीन का 3rd ट्रायल का रिपोर्ट नहीं आया था तो तमाम लोगों ने सवाल उठाए और उसमें केवल कांग्रेस के लोग नहीं, साइंटिफिक लोग भी थे और उन्होंने भी कहा था कि ये जब तक 3rd ट्रायल के रिजल्ट नहीं आते तो कोवैक्सीन नहीं शुरू होनी चाहिए, कोविशील्ड शुरू होनी चाहिए। यही हमारे एक मंत्री ने भी कहा था और मनीष तिवारी जी ने भी कहा था। जहां तक बात अभी आप इतना लोग गर्म होकर बात कर रहे थे, कुत्ते की वैक्सीन शामली जिले में एक महिला को लगी थी। वो कौन महिला थी, उनका नाम कहेंगे, मैं नाम भी आपको मैसेज कर दूंगा। और फिर उस फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लेकिन आज का विषय ये नहीं, आज का विषय ये है कि सब चंगासी। ये मोदी जी कहते कहते घूम रहे थे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। कोरोना वैक्सीन के नाम पर लगी थी आलोक भाई, कोरोना वैक्सीन के नाम पर लगी थी दीपक भाई। और जब उस महिला ने कहा कि आधार कार्ड का नंबर लिख लीजिए, मैं तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने आई थी, तो उसने कहा फार्मासिस्ट ने कि कुत्ते की वैक्सीन में आधार नंबर नहीं डलता है और फिर उस फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया गया था। लेकिन आज दिक्कत यह है कि मनोज जी भी, जब तक बीजेपी के प्रवक्ता बोलते रहे, एक सवाल नहीं पूछा गया। ऑक्सीजन के लिए आज अगर राज्यों को किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाना पड़े तो वो कौन सी सेंट्रल अथॉरिटी है, मनोज जी बता के जाइएगा। आप भी बहुत मुस्कुराए हैं पिछले आधा घंटे में। अभय दुबे जी से बहुत सवाल पूछे आपने, मेरे से सवाल पूछेगा, मैं उत्तर दूंगा। मोदी जी ने 62 रैलियां की हैं पिछले 6 महीने में। आज एक सवाल पूछ के दिखाइए बीजेपी के प्रवक्ता से कि कितनी मीटिंग उन्होंने की हैं। ऑल पार्टी मीटिंग क्या एक बुलाने की हिम्मत नहीं हुई? आईसीएमआर और मेडिकल मंथली रिपोर्ट पढ़ लीजिए, तो रिपोर्ट दोनों कहती हैं कि फरवरी मार्च में पूरी तरह से पीक आने का चांस था। लेकिन दुर्भाग्य, लेबर मूवमेंट आज फिर दोबारा से शुरू हो गई है। एक लेबर मिनिस्टर्स की कमेटी नहीं बनी इस सरकार से, निकम्मी सरकार से। बेशर्मी भी शर्मा जाएगी। परसों मोदी जी कह रहे हैं कि जहां तक दिखाई दे रहे हैं भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इतना बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। 3 दिन पहले तक रेमडेसिविर में जो इंजेक्शन है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो राज्य नहीं कर रहे थे, वो केंद्र कर रहा था। मार्च में उसकी प्रोडक्शन क्यों बंद की गई थी? ये केंद्र सरकार ने बंद करवाई थी। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, व्हाइट पेपर के लिए आप बीजेपी से कह सकते हैं मनोज जी कि इंजेक्शन किस राज्य को कितने कब किस डेट को दिए गए हैं? आप लोगों की हिम्मत नहीं है पीएम केयर्स फंड के ऊपर। 1 मिनट दीपक जी, पीएम केयर्स फंड के ऊपर आज आप दोनों मिलकर एक सवाल पूछ लीजिए कि पीएम केयर्स फंड में वेंटिलेटर का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसके लिए भी क्या राज्य जिम्मेदार है? क्या सीएसआर फंड और जीएसटी का पैसा जो राज्यों को नहीं मिला, क्या उसके लिए भी राज्य जिम्मेदार हैं? आप केवल ये बता दीजिए कि जो सेस लगाया गया था पेट्रोल और डीजल पर और राज्यों का जो हिस्सा नहीं दिया गया, क्या उसके लिए भी राज्य जिम्मेदार हैं? अरे भाई कुछ तो शर्म करो। 4 महीने इस हिंदुस्तान के मीडिया ने सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती को चलाया था। क्या वो भी महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था आप लोगों को कि ये चलाइए? सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। आज मनोज जी मुस्कुरा के पूछ रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने सवाल क्यों नहीं पूछा, फरवरी में क्यों नहीं पूछा? अरे भाई फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग हुई है मनोज जी, उनके मिनट्स उठा लीजिए आप। उसमें सबने जो जो डिमांड की है, मोदी जी तो सिकंदर बन के वो एक महिला को हराने वेस्ट बंगाल गए हुए हैं और इनके जो मंत्री हैं वो अंताक्षरी खेल रहे थे। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। 9,000 करोड़ के जहाज में बैठ के हिंदू मुसलमान का धतूरा मोदी जी चटा रहे हैं पूरे देश को। क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि सबसे पहले मोदी जी कहते कि मैं रैलियां नहीं करूंगा? एक कोऑर्डिनेशन कमेटी न टेक्निकल बनी न पॉलिटिकल बनी, केवल भाषण। 2 गज दूरी मां से जरूरी, 3D 4P 5S। शर्म नहीं आती इस सरकार को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं और बड़ा दो सवाल पूछते हैं। नहीं, एक मिनट दीपक जी, बहुत देर हो गई मुझे सुनते सुनते। क्या लेबर मूवमेंट के ऊपर आज बता के जाएंगे कि जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि लेबर मंत्री कहां पर है आज हिंदुस्तान का? पिछले 10 दिन में लेबर मिनिस्टर की कोई एक स्टेटमेंट अगर किसी ने देखी हो, मनोज साहब, तो बीजेपी से पूछने की थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिएगा कि दिल्ली के तमाम बस अड्डे और तमाम रेलवे स्टेशन पटे पड़े हैं रेलवे से, वहां पर मजदूरों से। क्या वहां पर लेबर मिनिस्टर का कोई फर्ज नहीं है? सारा फर्ज विपक्ष का है। यहां पर जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी के प्रवक्ता इटली पहुंच जाएंगे और हंसेंगे और दांत फाड़ेंगे,
मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए और आज मीडिया को भी सोचना चाहिए कि किसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ठीक है, मैं लेकिन पहले नहीं, आपकी तरफ भौंके। शुक्ला जी नहीं, आपकी तरफ कटघरे में भौंके। खड़ा करने से पहले इंपॉर्टेंट है क्या ये सरकार एक लिस्ट नहीं बना पाई कि क्या क्या चीजें हमें 6 महीने में चाहिएंगी। 1.25 साल का इंतजार करने के बाद ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, फलाने हैं, डिकड़े हैं। मनोज जी से एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं पूछा गया। अभय दुबे के पीछे पड़ गए आप दोनों लोग।